देश के महानगरों की तरह ही ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, इसके लिए पंचायती राज स्थापना की गई। लेकिन स्थानीय रोजगार सहायक और कर्मचारी भ्रष्टाचार कर शासन की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंडला जिले में सामने आया है, जहां तालाब निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार किया, जिसकी पोल खुद ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने खोली। मंडला जिले के बिछिया विकास खंड में आने वाली ग्राम पंचायत ककैया अपने विकास कार्यों से ज्यादा अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर तालाब निर्माण को लेकर बड़ी अनियमितता सामने आई है। ग्रामीणों के अनुसार हितग्राही मूलक की जमीन पर तालाब का निर्माण होना था, लेकिन हितग्राही की जमीन की बजाय शासकीय राजस्व की जमीन पर सिंचाई विभाग की नहर को तोड़कर तालाब का निर्माण किया गया है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत ककैया इंजीनियर और रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। आज हम आए 6 ब्लॉक के ककैया ग्राम पंचायत में, जहां पे एक हितग्राही मूलक तालाब बना है, वो भी शासकीय भूमि पे, और इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक नहर था जिसको तोड़कर उनके पंचायत के द्वारा नहर को तोड़कर बना दिया गया है तालाब। और तालाब है शासकीय भूमि पर, और जो निजी भूमि के नाम पे दस्तावेज जमा किए और शासकीय भूमि इस तालाब का निर्माण हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत, रोजगार सहायक एवं सरपंच की मिलीभगत से जिस सारे कार्य 2 नंबर के हुए हैं। भ्रष्टाचार मंडला जिले में चरम पे चल रहा है अभी। और हमारे साथ हैं ग्रामीण से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो तालाब बना है जी, इसका खसरा नंबर क्या है और कैसे शासकीय में बना है कि प्राइवेट पे है? ये खसरा नंबर 221 है, जो राजस्व की ज़मीन है, और ये वाली हितग्राही मूलक में सेंक्शन हुआ रहा, लेकिन हितग्राही मूलक की जगह में इसको सरकारी ज़मीन में को कब्जा करने के हिसाब से इसको खुदवाया गया है। और इसमें पंचायत की मिलीभगत है, और पंचायत की मिलीभगत होने के चक्कर में उसकी पूरी राशि गबन करने का उद्देश्य से इसको कार्य कराया जा रहा है। पूर्व में इसकी स्वीकृति हुई थी राशि, लेकिन इसके बाद रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति होने के जस्ट बाद में ही इसको जैसे ही स्थगन आदेश मिला है, तब ये काम अभी वर्तमान में चालू हुआ है। और इसकी राशि को गबन करने का पूर्व सिद्धांत ये है कि इसकी राशि गबन करके, और ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा में लगी हुई है अभी। नहीं तो क्या इसमें रोजगार सहायक के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सरपंच के द्वारा, या तो फिर हितग्राही के द्वारा? मिलीभगत है, पूरी पंचायती की मिलीभगत है। इसमें सब चीज़ मालूम होने के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने इसकी कार्रवाई इसके लिए मैंने राजस्व में भी एक लेटर दिया है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिछिया को भी आवेदन से अवगत कराया है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही अभी तक। उनका मेन श्रेय यह है कि जितने जल्दी हो इसका पेमेंट निकल जाए, और कार्रवाई जब तक होगी तो पूरा पेमेंट इसका इशू हो चुका होगा, इसके बाद कार्रवाई ख़त्म कर दी जाएगी, और बरसात के बाद ये खेत तालाब वैसे भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ना खेत तालाब दिखेगा आपको, ना इसका कोई नज़रिया दिखेगा, समझ में आएगा। अभी हमने यहाँ के जो इंजीनियर हैं उनसे डोंगरे कोई उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया कि मैं बाद में लगा रहा हूँ करके। जब हमने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की तो फ़ोन काट दिया गया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि इंजीनियर की भी मिलीभगत है। इसमें क्या है, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि इसमें सबकी मिलीभगत है। पंचायत की भी मिलीभगत है, इंजीनियर की भी मिलीभगत है। ना इंजीनियर आके कभी मौके में जांच करते हैं, ना कभी इसमें कोई कार्रवाई की जा रही। बिना उनकी सहमति के पेमेंट इशू नहीं किया जा सकता। बिना किसी सरपंच के या रोजगार सहायक की बिना सहमति से मस्टॉल फीड होते हैं। उनकी सहमति के आधार में ही, इंजीनियर के मूल्यांकन के आधार में ही कार्य किया गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, इनकी सबकी सहमति है, और पंचायत इसकी खुद जवाबदेही है, और सब चीज़ मालूम होने के बाद भी ये कार्रवाई उनके नज़रों के सामने हो रही है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, जो हितग्राही के द्वारा यहाँ पे तो खेत तालाब बनवाया गया है, तो जो अवैध कब्जा करने के हिसाब से बनवाया गया है, क्योंकि अगर इनकी निजी भूमि है तो इस साइड इनकी निजी भूमि है, यहाँ पे बन सकता था तालाब, लेकिन वो तालाब वहाँ ना बनाकर शासकीय भूमि पे बनाया जा रहा है। तो इस पे क्या कहना है आपका? शासकीय भूमि को कब्जा करने के उद्देश्य से ये खेत तालाब का निर्माण कराया जा रहा है। खेत तालाब क्या है, बरसात के दिनों में ये सिर्फ नाम बस रहते हैं अभी खेत तालाब, और बरसात के बाद में कोई भी आज तक ककैया में जितने खेत तालाब हैं, कोई भी अभी आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, कोई भी खेत तालाब आपको वहाँ मौजूद नहीं मिलेगा। और सब में भ्रष्टाचार में लिप्त रोजगार सहायक की ही मर्जी के उसमें कार्य चालू है, और पूरा काम उन्हीं की नज़रों के सामने हो रहा है। और आज तक के आप देखा जाए तो ये खेत तालाब जो आपके सामने है अभी, उसको सिर्फ कब्जे के हिसाब से इसको निर्माण कराया गया है। कुछ दिनों में ये बरसात लग जाएगी, ये फिर एक बराबर कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें कब्जा करके कुछ मकान या भवन निर्माण हो जाएगा।
और इसको फिर किसी अन्य को बेचने की फिर तैयारी होने लगेगी। अभी तक इस तालाब में जो हितग्राही मूलक तालाब है, इसमें कितनी राशि सैंक्शन हो चुकी है और सैंक्शन क्या थी और कितनी राशि हितग्राही को मिल चुका है? ये हितग्राही राजकुमार नंदा भंगी नंदा के नाम से ये खेत तालाब स्वीकृत हुआ था, और जब हमने इसकी कंप्लेंट दायर की थी उस टाइम एक भी इनके मस्टॉल नहीं फीड हुए थे, ना ही इसकी पेमेंट कोई राशि निकली गई थी, और ये लगभग 3.5 लाख का है। और अभी की डेट में कल हमने जब चेक किया ऑनलाइन तो इसमें 2.30 करीब के समथिंग इसका पेमेंट निकल चुका है। 1 लाख के समथिंग में अभी बचा हुआ है लगभग। और ये पूरी राशि गबन करने के उद्देश्य से ये कार्य अभी यहाँ आप देख रहे हैं तो अभी तो काम लगा हुआ नहीं है, और इसकी खुदाई भी वैसे भी ट्रैक्टर के माध्यम से की गई है, जो कि अलाउ नहीं है। तो इसको लेबरों के माध्यम से खुदाई नहीं हुई है, मशीन लगा के खुदाई की है? कुछ लेबरों के माध्यम से हुई है और बाकी मशीन के माध्यम से हुई है, ट्रैक्टर के। वैसे आपके ककैया ग्राम पंचायत में ऐसे कितने होंगे? अभी एक सुनने में आ रहा है जैसे यहाँ सोसाइटी के पीछे भी नहर को तोड़ दिया गया है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ कुएं भी कई सैंक्शन हुए हैं जो सिर्फ कागज़ में बन रहे हैं। ऐसा कहीं पे है ऐसा कुछ मामला? सुनने में तो बहुत आ रहा है। सुनने में तो ककैया बिछिया ब्लॉक की पहली पंचायत है जो आए दिन हाईलाइट में रहती है, और इसका उदाहरण आप आए दिन आपके ही चैनल में बहुत सी खबरें ऐसी आपने देखा होगा। और आपको ये बताना चाहूँगा, खेत तालाब तो आपने रिकॉर्ड के आधार में बहुत से बने हैं, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में अगर मौके पर जाँच करने जाएंगे तो अभी एक भी आपको खेत तालाब नहीं मिलेगा। ये पहला खेत तालाब है, कुछ दिनों बाद ये भी अभी ख़त्म हो जाएगा। इसको भी मिट्टी लेवल करके इसमें ये तो आवास निर्माण हो जाएगा, या इसको किसी के भूमाफियाओं के द्वारा इसको बेच दिया जाएगा। यहाँ कुआं का क्या है? कुआं भी कुछ बने हैं? कुएं का भी बस निर्माण कार्य है करके बोल देते हैं, और निर्माण वैसे भी नहीं किया जाता। कम जैसे 10 फीट वाला सैंक्शन होता है तो 8 फीट का करवा के बाकी राशि सरकारी राशि को आहरण कर लिया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार चरम पे है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है? अब कहीं क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार तो सिर्फ पंचायत के ही नज़रों के सामने हो रहा है। तो इसमें सबसे मेन कारण है कि यहाँ जो भ्रष्टाचार में लिप्त रोजगार सहायक जिसकी सेवा समाप्ति कर दी गई थी, और फिर से मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार इतने सब होने के बाद उसको जब जांच में भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, इसके बाद फिर से उसको स्थगन दे दिया जा रहा है, और स्थगन का वो फ़ायदा उठा के फिर से भ्रष्टाचार में लिप्त कर पूरी पंचायत को कर दिया उसने। पूरी पंचायत उससे त्रस्त है। क्या नाम लिखते हैं? गोलू ठाकुर। तो एक और तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूमाफिया के ऊपर कब्जा का अवैध कब्जा को लेकर सख्त हैं, फिर भी उन्हीं के अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा फर्जी तरीके से खेत तालाब या कोई भी निर्माण करवाकर अवैध कब्जा करवाया जा रहा है। देखना होगा इसमें कि अब क्या शासन प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई कर रही है, या तो फिर जैसे सिस्टम के तहत चला आ रहा है कि ले दे के मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सलीम खान, मंडला से। वहीं तालाब निर्माण को लेकर हमारे मंडला सहयोगी सलीम खान ने ग्राम पंचायत ककैया के उप सरपंच राजा ठाकुर से खास चर्चा की, जिसमें वह इंजीनियर रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। हमारे साथ ककैया ग्राम पंचायत के उप सरपंच राजा ठाकुर, इनसे जानना चाहेंगे कि जो हितग्राही उन्मूलक का जो खेत तालाब बना है और उस खेत तालाब में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जानकारी लेना चाहेंगे राजा ठाकुर से। आपको हितग्राही उन्मूलक का जो तालाब बना है, जो इरिगेशन सिंचाई विभाग के नहर को तोड़कर बनाया गया है, उस बारे में क्या कहना है? आप ग्राम के उप सरपंच हैं तो आपकी जानकारी में है? मेरी जानकारी में ये खेत तालाब आया था, और इसकी फ़ाइल भी मैंने रोज़गार सहायक से मंगाया था। जैसा कि मुझे जानकारी में आया था कि वाटर को उसको तोड़कर उसमें खेत तालाब निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें शासन की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। तो ये काम जो है सरपंच और रोज़गार सहायक की मिलीभगत से भी हो रहा है, और जिसकी जानकारी ना कि समान सभा में हमें दी गई है, और पूछने पर भी इस चीज़ की जानकारी हमें नहीं दी जा रही है। तो क्या लग रहा है जी 3 लाख के समथिंग 3 लाख के ऊपर की है जी खेत तालाब, तो इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ, निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार हुआ है, और शायद कुछ पेमेंट भी निकल गया है, अभी कंफर्म नहीं है मुझे। और इस चीज़ के लिए मैंने रोज़गार सहायक से फ़ाइल की मांग किया है कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बोल दिया था कि हाँ दे देंगे, पर बीच में उनकी स्ट्राइक चल रही है। स्ट्राइक जैसे ख़त्म होती तो फिर से रोज़गार सहायक से मैं फ़ाइल की मांग करूँगा, और उसमें देखूँगा कि उसमें कहाँ खेत तालाब निर्माण के लिए उनका जो वही पट्टा लगता है वो कहाँ का लगा है, और निर्माण कार्य कहाँ किया गया है।
नहीं, सुनने में आ रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि खेत तालाब जो बनना चाहिए हितग्राही की जी भूमि, निजी भूमि पे बनने का था, लेकिन शासकीय भूमि साइड में पड़ी थी जहाँ पे खेत तालाब का निर्माण कर दिया गया, जिसमें इंजीनियर, पटवारी, सचिव, सरपंच और रोजगार सहायक सब लोग मिलकर ऐसा किए हैं, ग्रामीणों का कहना है। आपका कहना क्या है? निश्चित तौर पे ये गलत है जो काम हो रहा है, और अभी तो मैं उस मैटर में कुछ कह नहीं पाऊँगा जब तक मेरे हाथ में फ़ाइल नहीं आती है। फ़ाइल आने पे ही ये क्लियर होगा कि खसरा नक्शा कहाँ का लगा है और काम कहाँ हो रहा है। और जहाँ तक ये मेरी जानकारी में आया है अभी तक, इसमें रोज़गार सहायक और सरपंच की मिलीभगत से काम हो रहा है। और जैसे स्ट्राइक ख़त्म होती है रोज़गार सहायक से उसकी फ़ाइल मैं मांगूँगा और पहले पता करूँगा कि बही पट्टा कहाँ का लगा है और निर्माण कार्य कहाँ हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि तालाब निर्माण मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन कोई एक्शन लेता है या नहीं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।